Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. My name is Hira Hafiz and today I will discuss with you about the topic of FSC Part 2 Mathematics Differentiation. फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज में ये बेसिकली आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें आप लोगों से ये पूछा गया है कि हमारे पास फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज में कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट डेफिनेशन से डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करें। तो बेसिकली एफएससी के बच्चों के लिए खास तौर पर डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन लिमिट्स ये बिल्कुल न्यू चैप्टर्स हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट दूंगी, देन इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग क्या है? चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में जब हम चेंज लेकर आएंगे उसके रिस्पेक्ट दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा। अब ये वेरिएबल्स क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब सवाल तो ये उठता है ना कि ठीक है डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन पता चल गई कि चेंज एक वेरिएबल में जब आएगा तो उसके रिस्पेक्ट दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स होते क्या हैं, कितनी टाइप्स हैं वेरिएबल्स की। ओके, हमेशा आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन है वो अप्लाई किसी ना किसी फंक्शन पे होगी। फंक्शंस क्या होते हैं? लेट्स सपोज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है y इज़ टू एक्स प्लस 9, एफ ऑफ एक्स इज़ टू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 4 या कुछ भी, ये हमारे पास फंक्शंस हैं। तो डिफ्रेंशिएशन हमेशा किसी ना किसी फंक्शन पर अप्लाई होगी, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं लाजमी नहीं है कि वो y एंड x से हो, लेकिन मैथमेटिक्स में हम ज़्यादातर जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं वो y एंड x ही होते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि y एंड x दो वेरिएबल्स तो हैं। अब क्या जो वेरिएबल्स की दो टाइप्स हैं ये क्या उन दोनों कौन सी टाइप्स में फॉल करते हैं? सबसे पहले हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स, टाइप नंबर 1 है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, अ वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ इनपुट। ओके, जैसे हम लोगों को पता है कि जिस तरह हम फंक्शन हमेशा एक वो चीज़ होती है जिसको हम कोई इनपुट दें और वो हमें आउटपुट दे दे, ठीक है। एक फंक्शन एक ऐसी कंप्यूटिंग मशीन है जिसको हम कोई इनपुट देते हैं तो वो हमेशा कोई ना कोई आउटपुट देता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल y इज़ टू 5x प्लस 3, ठीक है, 5x प्लस 3। अब y यहाँ पर मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो डिपेंड कर रही होंगी कि मैंने इनपुट क्या दी है। समझ आ गई है कि मैं कोई दूंगी इनपुट, ठीक है, जो भी मैं इनपुट दूंगी जो आंसर आएगा वो मेरा स्टोर होगा y की वैल्यूज़ में। तो y हमेशा डिपेंड करेगा उस वैल्यू पे जो मैं खुद इनपुट दूंगी। इनपुट हमेशा हम देते हैं ना कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 9, ठीक है। तो हमारे पास जो y के आंसर्स आते हैं यहाँ पर लेट्स सपोज मैं x की जगह 1 पुट कर देती हूँ तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 8। तो जो मैं x की वैल्यूज़ पुट करती जाऊँगी y का वैल्यू उसके रिस्पेक्ट आता जाएगा। तो y ओके, अब ये समझ आ गई कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे पास होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज जब हम किसी भी फंक्शन में कोई एक्स होती है हमारे पास इनपुट, हम इनपुट देते हैं तो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट कोई आउटपुट आती है जो हमारे पास y में स्टोर होती है, जो y का आंसर होता है। तो हम जो इनपुट देते हैं वो बेसिकली वैल्यू ऑफ x के अंदर हम देते हैं ना इनपुट। तो जो हमारे पास हमेशा जो x होगा किसी भी फंक्शन के अंदर x जो होगा वो एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिहेव करेगा। किसी भी फंक्शन में जब हम देख लें कि हमारे पास क्या कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहा है और कौन सा इंडिपेंडेंट यूज़ हो रहा है, तब हमारे पास डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, उसमें जो हम इनपुट देंगे वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।
इसके बाद एक ग्राफ से भी मैं आपको थोड़ा क्लियर करवा दूँ कि जैसे हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, हम एक्स एक्सिस भी लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं और एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ये किसी भी चीज़ का ग्राफ ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो हमारे पास जो हमेशा ये याद रखिएगा, जो एक्स एक्सिस पे चीज़ होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो वाई एक्सिस पे चीज़ होगी वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगी। ओके, अब आप लोगों की बुक में नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है यहाँ पर वो है एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अच्छा, आप लोगों ने वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा होगा। वेलोसिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऐसे ही पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने। वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हम लोगों ने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब यही फार्मूला और यही कंसेप्ट लगेगा डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने में फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला हमने ये भी देखा था dx/dt। बेसिकली ये जो d/dt ऑपरेटर है डैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑपरेटर। d/dt इज़ कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये हमारे पास किसी भी फंक्शन पे जब भी ही यूज़ होगा तो वो उस फंक्शन में जो चेंजिंग लेकर आएगा बेसिकली डैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, जो हम ये वेलोसिटी पढ़ते हैं, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हमारे पास जो वेलोसिटी होती है हम इसको कहते थे डैट इज़ कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जब हम इसके साथ लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो हम क्या देते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमारे पास निकलती है बेसिकली जब वेलोसिटी में हम कोई चेंज लेकर आएंगे, डेल्टा टी का क्या मतलब है, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। जब हम डिस्टेंस में हाँ से जब हम कोई डिस्टेंस चेंज करेंगे, फाइनल डिस्टेंस चेंज होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, उसके रिस्पेक्ट चेंज हो जाएगी, टाइम में भी चेंज आएगा। इसलिए हमने नीचे टाइम को भी डेल्टा टी से डिनोट किया है कि चेंज, डेल्टा का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ में चेंज लेकर आना। जब हमने क्या करना है कि फंक्शन में जब हम डेल्टा टी ऐड करेंगे तो इसका मतलब हमने फंक्शन में चेंजिंग की है, एक स्मॉल चेंजिंग की है। और पीछे जब हम उसके लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब ये है कि वो प्रॉपर ज़ीरो नहीं है लेकिन वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। लाइक हम लिख देते हैं इसको -1.999। ओके, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है जब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब बिल्कुल इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव अपना निकालेंगे। अब यही हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा आगे 2.1 एंड 2.2 में। ओके, अब हमारे पास बात आती है कि हम डिफ्रेंशिएशन को नोटेशंस क्या देते हैं। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी नोटेशंस दी थी। लेबनीज़ ने कहा था कि मैं डेरिवेटिव को dy/dx से डिनोट करूँगा। न्यूटन कहता है कि मैं f(x) से डिनोट करूँगा। लैग्रांज ने कहा था कि मैं f'(x) से डिनोट करूँगा। और कॉशी ने कहा था कि कैपिटल D ऑफ f(x). मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट ऑपरेटर्स दिए थे कि हम लोग इसको ऐसे ऐसे डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट करेंगे। तो हम लोग जहाँ पर जो पूरी एक्सरसाइज में या पूरे डिफ्रेंशिएशन में एफएससी की लेवल पर जो नोटेशंस यूज़ करते हैं वो dy/dx है। ओके, सबसे पहले तो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट डेफिनेशन से जब हम सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव तो कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। ये रूल्स आप लोगों की बुक में भी मेंशन है। ओके, रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास, फोकस आप लोगों ने इस फार्मूले पे करना है कि इस फार्मूले के ज़रिए से ही हमारा पूरा डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व होगा। और आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 भी इसी फार्मूले से सॉल्व होगी। ओके, सबसे पहले हमारे पास है कि फाइंड आप लोगों ने करना है स्टेप नंबर 1 में ये चीज़ f(x + Δx)। इसका मतलब क्या है x + Δx? इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो भी आपको दिया हो उसमें आपने क्या कर देना है, x + Δx ऐड कर देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने इनपुट होगा लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन के अंदर x, वहाँ वहाँ आपने उसके अंदर Δx ऐड कर देना है। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड स्टेप में सिंप्लीफाई करना है
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन आपको गिवन होगा, ठीक है। ये अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, देन आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है कि स्टेप नंबर 2 जो आया हुआ होगा, वहाँ से जो आंसर आया हुआ होगा हमारा, सिर्फ उसको क्या कर देना, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब ये चीज़ आ गई है, ये सारी चीज़ डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स करके ये चीज़ आ गई है। अब इस पर जस्ट हमने काम का करना है कि ये लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो लिमिट अप्लाई कर दी है। अब यही फार्मूला यूज़ होगा, हम अपनी एक एग्जांपल्स और कुछ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब हमारे पास और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल आपको गिवन है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डेल अंडर रूट एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। यही आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे पूरी एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड 2.2 में। तो बेसिकली ये जो चीज़ आपको दी जाएगी अंडर रूट एक्स, ये आपका क्या होगा, फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ओके, अब रिकॉल करें कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था। हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि हम लोगों ने फाइंड करना था, फाइंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पर भी इसने यही स्टेप फॉलो किया कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास सबसे पहला स्टेप होगा। अब क्या कहा था कि जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स होगा वहाँ वहाँ हमने क्या कर देना है, प्लस डेल्टा एक्स ऐड कर देना है, वो हमने ऐड कर दिया। ओके, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने माइनस कर देना था फंक्शन, ठीक है। जो हमारे पास फंक्शन था हमने उसको माइनस कर देना है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मेरे पास आया हुआ है, माइनस मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स, वो मैंने पुट कर दी है, ठीक है। सिंपल क्या किया है कि इसको हमने रैशनलाइज कर लिया है। रैशनलाइज करना कहते हैं कि हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को एक ही जो हमारे पास जो होती है एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। हमारे पास वो कट के जो आता तो आंसर 1 नहीं है, लेकिन हमारे पास वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है रैशनलाइज करने से। ओके, हमने रैशनलाइज किया, ठीक है। इस स्टेप पर रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। इस फॉर्म के बाद हमारे पास हमने थर्ड स्टेप जो था वो हमारा क्या था कि हमने डिवाइड कर देना था डेल्टा एक्स के साथ। ओके, यहाँ पर भी हमने क्या किया कि थर्ड स्टेप में डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कर दिया। डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करने से देन वो ऊपर वाला जो डेल्टा एक्स था वो नीचे वाले डेल्टा एक्स से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये फॉर्म आ गई है, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। ओके, अब जब हमने क्या करना है फोर्थ स्टेप पर हमारे पास ये था कि नाउ अप्लाइड द लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है कि जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो को पुट कर देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे पास डेल्टा एक्स था वहाँ वहाँ हमने ज़ीरो पुट कर दिया। डेल्टा एक्स सिर्फ यहीं पर था हमारे पास इस क्वेश्चन में, वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, ज़ीरो। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, यहाँ पर क्या हो गया, 2 अंडर रूट एक्स। और उसने क्या कहा था, एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट के अंदर हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एक एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सॉल्व करवाई है। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय ओके, अब हमारे पास आपकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब हमने क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लोगों ने डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, लेकिन किससे करना है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। यह आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 2.1 है और इसमें पूछा गया है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। बाय डेफिनेशन से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने लेट कर लेना है कि ये पूरी चीज़ किसी फंक्शन के इक्वल है, चाहे आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले लें, चाहे आप वाई के इक्वल ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है वो इक्वल होता है वाई के, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आप वाई ले लें चाहे आप एफ ऑफ एक्स ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ओके,
आगे है हमारे पास, अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन में क्या करना है, ऐड करना है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। अब एक्स हमारे पास कहाँ है, ए तो कांस्टेंट है, एक्स हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स के साथ क्या कर देंगे, प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए एज इट रहेगा, ठीक हो गया। जहाँ जहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखे वहाँ वहाँ आप लोगों ने क्या कर देना है, डेल्टा एक्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। सेकंड स्टेप क्या था कि हम लोगों ने क्या करना था कि माइनस कर देना था फंक्शन, ये था ना हमारा स्टेप सेकंड। सेकंड स्टेप क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हमने क्या करना था कि हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप है ना, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब ये है हमारे पास सेकंड स्टेप, ओके। जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये आया हुआ है हमारे पास, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए करेंगे, माइनस क्या कर देना है फंक्शन से, फंक्शन मेरे पास ये है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यहाँ पर हमने जस्ट क्या कर देना है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड स्टेप सॉल्व हो गया। नाउ थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, हमने डिवाइड करना होता है डेल एक्स के साथ, ठीक है, ओके। हमारे पास ये हमारे पास सॉल्व हो गया। आगे सिंपल आप लोगों ने एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद जब हमारे पास ये फॉर्म बन गई है, इसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास स्टेप फॉलो हुआ है ये थर्ड स्टेप है, डेल वाई, या जब हम कह लें कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास आया हुआ था, डिवाइडेड बाय क्या कर देना डेल एक्स के साथ। जब हमने डिवाइड किया डेल एक्स के साथ तो डेल एक्स ऊपर वाले डेल एक्स के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स। फोर्थ स्टेप क्या था कि हमने लिमिट अप्लाई करनी थी। लिमिट अप्लाई करने के बाद डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, जहाँ जहाँ हमारे पास डेल्टा एक्स था वहाँ वहाँ हमने अप्रोच कर दिया ज़ीरो को। यहाँ पर पुट हो गया हमारे पास डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो, रह कर गया हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके। तो ये है हमारे पास आंसर और ये है हमारे पास डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ओके। आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवाती हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 का हमारे पास क्वेश्चन है एक कि x पावर -100, ठीक है। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको ये है हमारे पास से फंक्शन, याद रखना है कि ये हमारे पास सारे फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। क्योंकि सिर्फ आई थिंक फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास सिंपल रैशनलाइजेशन एंड एलसीएम लेने से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें बायनोमियल सीरीज़ लग रही है, तो इसलिए मैं आपको चाह रही थी कि बायनोमियल सीरीज़ से कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ ताकि आप लोगों को करने में प्रॉब्लम ना हो, ओके। हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, ठीक है, रिकॉल करें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये था ना हमारे पास फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, उसमें ऐड कर देना एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर क्या आ जाएगी हमारे पास -100, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हमने चेंज लेकर आए हैं डेल्टा एक्स का, ओके। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स कर देना है, ठीक है, ऐसे ही करना है ना हम लोगों ने। माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर -100, ठीक है, -100, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स पावर -100, वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक हो गया, एक्स पावर -100। ओके, अब हम लोगों ने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, ये देखें, जब हमारे पास ये फॉर्म आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर -100 माइनस एक्स पावर -100, ठीक है, अब हम लोगों ने इसको, ये किसी और तरीके के साथ सॉल्व नहीं हो सकता जब तक इस पर बाइनोमियल सीरीज़ ना लगे, ठीक है। और बाइनोमियल सीरीज़ होती क्या है कि बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास जब हम इसमें से x की पावर -100 कॉमन ले लें, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना है कि बाइनोमियल सीरीज़ जब भी लगेगी तो उसके स्टार्ट में 1 आएगा, इसलिए मैंने x की पावर -100 यहाँ से मुझे कॉमन लेना पड़ा है ताकि यहाँ पर x की जगह 1 बन जाए, ठीक है। और यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे तो वो मल्टीप्लाई वाला तो बाहर आ गया था कॉमन, लेकिन डिवाइड वाला तो अभी है यहाँ पर, तो डिवाइड वाला एज इट रहेगा, उसकी पावर -100 माइनस एक्स पावर -100 हमारे पास कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 सिंपल। ओके, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इस पर हम लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है, बाइनोमियल सीरीज़ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ये है हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़। 1 प्लस एक्स की पावर कोई भी पावर हो तो के हमारे पास बेसिकली कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 माइनस में भी हो सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ ऐसे होती है कि स्टार्ट में देखें यहाँ पर भी 1 मस्ट आता है, इसलिए वहाँ पर मैंने एक्स की पावर -100 कॉमन लिया था ताकि स्टार्ट में 1 बन जाए। 1 प्लस एक्स की पावर एक्स, 1 प्लस पावर जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है, मल्टीप्लाई एक्स, जो यहाँ पर जो भी एक्स की जगह जो भी चीज़ हो वो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, प्लस पावर जो भी हो, पावर में से -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई जो यहाँ पर 1 के साथ जो चीज़ होगी 1 प्लस एक्स की जगह जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर चीज़ हो उसका स्केयर, ठीक है, एक्स स्केयर हो, एक्स जो मर्ज़ी यहाँ पर चीज़ हो, 1 प्लस डेल्टा एक्स हो तो तब भी उसको भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ठीक है, प्लस पावर -1 ब्रैकेट में से क्या होगा कि हमारे पास पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और हमारे पास यहाँ पर जो, अब देखें क्या हो रहा है पूरी सीरीज़ में, क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या था, x की पावर 1, जो भी यहाँ पर दूसरी चीज़, ये a होगी ये b होगी, जो b हमारे पास चीज़ होगी यहाँ पर, जो भी वेरिएबल या जो भी नंबर होगा उसकी पावर इंक्रीज़ करती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन, ये सीरीज़ चलती जाएगी। और यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये इस तरह सीरीज़ चलती जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये था कि ये बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास होती क्या है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में तो पढ़ के आ चुके होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल कराना चाह रही थी कि याद नहीं भी रहता, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ है। ओके, बाइनोमियल सीरीज़ का हमें पता चल गया। अब हम थोड़ा सा इसको आगे क्वेश्चन को लेके जाएंगे। तो हमने ये देखें, अब जब इस क्वेश्चन पे बाइनोमियल सीरीज़ लगी है, ये सारी हमने अंदर क्या लगा दिया, बाइनोमियल सीरीज़। अब जब बाइनोमियल सीरीज़ मैंने लगा दिया तो उसका स्टार्ट वाला 1 -1 जो बाहर वाला था, यहाँ पर देखें ये जो -1 था, ठीक है, और इसके स्टार्ट में 1, वो -1 और +1 एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है, ये वाला 1 और ये वाला -1 कैंसिल आउट हो गए। ओके, कैंसिल आउट होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई एक्स पूरी सीरीज़ में से बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास ब्रैकेट में ये चीज़ बच गई है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप हमारा ये था कि हम लोगों ने डिवाइड कर देना था डेल्टा एक्स के साथ, यही था ना हमारा थर्ड स्टेप। हमारा थर्ड स्टेप क्या था कि हमारे पास, लेट्स सपोज आंसर मेरे पास आ चुका है
थर्ड स्टेप को सॉल्व करने से पहले जो मेरे पास आंसर आया वो ये है ना डेल्टा जी एक्स पावर -100 डेल्टा एक्स बाई एक्स और ब्रैकेट में वो सारी सीरीज आ गई है एज इट। ओके, जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया तो नीचे जब हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर भी तो हमारे पास एक डेल्टा एक्स पड़ा हुआ है, तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी चीज़ वैसे ही रह जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है कि लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई की, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, जहाँ जहाँ सीरीज़ में डेल्टा एक्स था यहाँ पर था, यहाँ पर क्या होगी, अब पूरी सीरीज़ में डेल्टा एक्स जहाँ जहाँ था वहाँ ज़ीरो पुट हो गया। ये वाली अगली सारी सीरीज़ -100 को छोड़ के अगली सारी सीरीज़ ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि सब में डेल्टा एक्स आ रहा है, तो डेल्टा एक्स जब ज़ीरो मल्टीप्लाई समथिंग हो तो ज़ीरो ही होता है। तो स्टार्ट वाला -100 एज इट रह गया, और बाहर वाला जो था हमारे पास -100 नीचे x था, उसकी पावर 1 थी, इसलिए जाके ऊपर -1 हो गया। x की पावर -100 -1 एंड -100 एज इट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि x की पावर -101 नीचे आके क्या हो जाएगी +101 और ऊपर -100। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आई होप कि आप लोगों को डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना आ गया होगा। बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 दोनों हमारे से जो इसी तरीके सॉल्व हो जाती हैं। बाइनोमियल सीरीज़ लगती है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिकॉल करा देती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आप लोगों ने x प्लस डेल्टा एक्स ऐड करना है। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने -f(x) कर देना है। थर्ड स्टेप में जब हम सेकंड स्टेप में -f(x) करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में बाइनोमियल सीरीज़ लगेगी, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे लगेगी। ठीक है, डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। कॉमन लेने के बाद हम डिवाइड करते हैं डेल एक्स के साथ। ठीक है, फिर हम डेल्टा एक्स जहाँ से कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर देते हैं। देन लास्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होता है वहाँ हम ज़ीरो पुट कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल है। आई होप लोग आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।